कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे नट है, नट कैसे तमाशा देखा होगा, मेलों में देखा होगा, दोनों तरफ से रस्सी बांध लेते हैं, बैलेंस करके उसके ऊपर से चलते हैं। नीचे खड़े लोग उसको तमाशा को देखते हैं, सीटी बजाने वाले सीटी बजाते हैं, ताली बजाने वाले ताली बजाते हैं, कटाक्ष करने वाले कटाक्ष भी करते हैं, देख क्या ड्रामा कर रहा है, लोगों से पैसे हेट रहा है, तरह तरह की बात कहेंगे। वह जो चल रहा है बैलेंस करके, ना किसी की प्रशंसा को सुनता है, ना किसी के विरोध को सुनता है। क्यों? जानता है कि अगर मैं किसी की प्रशंसा सुनने लग गया तो मेरी वृत्ति बिगड़ जाएगी, मेरा बैलेंस टूट जाएगा। जब कोई किसी के कटाक्ष को सुन करके मैं उत्तेजित हो जाऊं, क्रोधित हो जाऊं, तो मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, वह बैलेंस मौत का कारण बन जाएगा। वह ना प्रशंसा सुनता है, ना कटाक्ष सुनता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। इसी प्रकार ये संसार है, विरोधी भी आवेंगे, प्रशंसक भी आवेंगे, कटाक्ष करने वाले भी आवेंगे, थपकी देने वाले भी आवेंगे, मगर अपने पथ पर चलना है, अपने रास्ते, अपने लक्ष्य पर जाना है, यही जीवन है। अब संघर्ष युद्ध कहाँ नहीं हो रहा है, इस शरीर में भी हो रहा है, दिन रात हो रहा है। अनगिनत अंदर जीव है, कीटाणु हैं, मगर हम देख नहीं सकते इनको। वैज्ञानिक देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं, जीव देख सकते हैं, यंत्रों द्वारा देख सकते हैं। ये शरीर में हर समय युद्ध चल रहा है, अच्छे कीटाणुओं का और बुरे कीटाणुओं का। जब हम रोगी होते हैं तो बुरे कीटाणु प्रबल हो जाते हैं, अच्छे कीटाणु कम हो जाते हैं, रोग आ जाता है। उसको रोग मुक्त होने के लिए माइसिन भी खाते हैं, दवाई भी खाते हैं। और जब दवाई खाते हैं, किस लिए खाते हैं? बुरे कीटाणुओं को मारने के लिए, तो बुरे कीटाणु मर जाएं, और उसके साथ साथ अच्छे कीटाणु भी मर जाते हैं। अब देखते हो जब दवाई लेते हैं कमजोरी आ जाती है, डॉक्टर क्या कहता है कि ताकत की दवाई भी मैं साथ दूंगा तेरे को, ताकि शरीर में ताकत भी आ जाए। और धीरे धीरे होता भी यही है। बुरे कीटाणु जो रोग लेकर के आए थे, बुखार लेकर के आए थे, वह धीरे धीरे दवाई के कारण मर जाते हैं, और अच्छे कीटाणु भी कुछ साथ में मरते हैं, मगर प्रबल हो जाते हैं जब हम साथ में दवाई खाते हैं ताकत की। यही जीवन है, ये संसार है। जब संसार में बुराई बढ़ जाती है, अन्याय बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो उस समय महाशक्तियां आती हैं और उनको उनका अंत करने के लिए आती हैं। तो वह अंत करने के लिए आती हैं, वह पाप नहीं कमाते, वह पुण्य के लिए आते हैं। ये धर्म में युद्ध है, अर्जुन को समझा रहे हैं। अब अधर्म बढ़ गया है, बड़ों बुजुर्गों का आदर सत्कार खत्म हो गया है, अन्याय से सब कार्य हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में तेरे को अपने धर्म को निभाना चाहिए, क्यों तू क्षत्रिय है। दो देशों में जब कटुता होती है, किसी कारण होती है, तो सैनिक की ड्यूटी होती है अपनी ड्यूटी को निभावे, और ड्यूटी करते हुए वीरगति को भी प्राप्त हो जाते हैं, और अपनी कुर्बानियां भी देते हैं देश के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए। तो ये करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। आत्मा और देह, ये कठिन विषय क्यों लग रहा है? आगे बहुत सरल आ जाएंगे, आसान आ जाएंगे, अपने मतलब के आ जाएंगे, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को हमने देखा नहीं है, जानते नहीं है। कुछ देखा ना हो उसके प्रति फिर वह आकर्षण नहीं होता है उस, मगर स्वरूप को देखा नहीं, मगर स्वरूप को जान जाते हैं। कैसे? जो शरीर है, जब उसमें आत्मा होती है तो वह आंखें देखती भी हैं, कान सुनते भी हैं, हाथ पर चलते भी हैं, हम समझते इसके अंदर चेतन है। अब शरीर से जब चेतन निकल जाता है, कोई किसी ने देखा नहीं उसका रूप, उसका स्वरूप क्या है, तो ये कठिन विषय है। ये समझने से समझ में आवेगा। कोई कहे इसको दिखा दो, ये दिखाया नहीं जा सकता है, आगे क्या परिणाम।
महाराज ने कहा, हे पार्थ, वास्तव में ये आत्मा ना कभी जन्म लेता है और न मरता है, और ना ही यही है कि ये था और आगे नहीं रहेगा, होकर फिर ना होगा। ये स्वरूप से उत्पत्ति रहित है, नित्य है, सदा रहने वाला है और पुरातन है। शरीर के हनन होने जाने पर यह परम सूक्ष्म तत्व हनन नहीं होता। आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोश में बंद हो रही है। इस कोश के हनन होने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोश से टूटने पर वह ज्योतिर्मय शक्ति कोश से बाहर हो जाती है, उसका नाश नहीं होता है। जब शरीर रहने लायक नहीं होता है किसके, आत्मा के, तो आत्मा उसमें से निकल जाती है और नए रूप में, नए शरीर में वह प्रवेश कर जाती है। अब सोच आवेगी, आत्मा जब निकलती है दूसरे शरीर में जाती है तो कष्ट होता होगा, दुख होता होगा, पीड़ा होती होगी। तो प्रभु कहते नहीं, आगे समझेंगे। फिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य ऊपर वर्णन किए हुए आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनशील जानता है, वह समदृष्टि तत्वज्ञानी पुरुष भला कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है। वह आत्मवेता तो कर्तव्य कर्म समझकर कार्य क्षेत्र में निर्वैर बुद्धि से काम करता है। ऐसे आत्मदर्शी में वैर भाव से हनन की कल्पना भी नहीं होती है। वह अपने आप को विश्व के नियम का एक अंग ही मानकर काम किया करता है। आत्मा की अमरता तथा नित्यता मानकर भी ये विचार बना रह सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के ना मिलने से दुखी होता होगा। इस पर भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर उतारकर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदलने से उसको कुछ भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देवान आत्मा रहने के अयोग्य जीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्मानुसार प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। कर्मों अनुसार उसको नया शरीर मिल जाता है। आत्मा के निकलने से पूछा अर्जुन ने, कष्ट होता होगा? तो प्रभु कहते हैं, जब अर्जुन ने पूछा नए शरीर में जाने में कष्ट होता होगा, प्रभु कहते हैं ये ऐसी अवस्था है जैसे पुराने जीर्ण फटे हुए कपड़ों को उतार कर व्यक्ति नए कपड़े पहनने लगता है तो उसको कोई कष्ट तकलीफ नहीं होती। इसी प्रकार आत्मा एक देह से निकल करके दूसरी देह में चली जाती है। केवल अंतर क्या है समझना है। बच्चे के जब हम कपड़े बदलने लगते हैं वह रोवेगा। माँ बच्चे के कपड़े बदलती है इसलिए कि मेरा बच्चा सुंदर लगे, ये पुराना है फटा हुआ है इसे निकाल दें नया पहन दें। मगर बच्चे को ये समझ नहीं है कि ये नया है या ये पुराना है, वह रोवेगा चिल्लावेगा। मगर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है खुद खुशी से बदलता है, नहीं ये नहीं, ये पुराने हो गया, मैं तो नया पहनूंगा, ये मेरे को अच्छा लगता है, नया पहनने का, उसको उसी में खुशी होती है। आज हम डर क्यों रहे हैं? अपने कर्मों के कारण डर रहे हैं, अज्ञानता के कारण डर रहे हैं कि पता नहीं आगे हमें शरीर अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भय हमें सता रहा है। आज ये इस सोच में बैठे हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, पता नहीं अगला जन्म कैसा होगा, ये डर खा रहा है। मगर जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसका व्यवहार, जिसका स्वभाव, जिसका जीवन अच्छा है, वह जान जाता है कि अगला जीवन मेरे को अच्छा मिलेगा, वह खुशी खुशी जाता है। जैसे साधारण सी बात देखो, कोई किसी ने मोबाइल लिया या कोई वस्तु और ली, वह बिगड़ गई, कंपनी वाले कहें लीजिए वापस दे दो, ये नई और ले लो, क्या हम कहेंगे नहीं नहीं ये पुरानी रहने दो हमारे पास, बस इसी से चला लें? नहीं, वह कहेगा नहीं नहीं ये ले लो, मेरे को नई दे दो। क्यों? जानते हैं कि ये बिगड़ी हुई है और नई नई है, वह ठीक है, वह चलने वाली है। इसी प्रकार ये जानना है, जब शरीर रहने लायक नहीं होता है, ये बिगड़ गया है,
तो वह नए शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाएगी। ज्ञानी दुख महसूस नहीं करता है, अज्ञानी दुख में जाता है, विषाद में जाता है। तो आत्मा अमर है, अजर है, अपने कर्मों अनुसार नए रूप में वह प्रवेश कर जाती है। देह के परिवर्तन में आत्मा को कोई भी क्लेश नहीं होता। आत्मा का देह को बदलना वस्त्र बदलने के सदृश है। जैसे एक ही मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने से, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जा रहने से मरा हुआ नहीं माना जा सकता है। ऐसे ही देहों के मकान तथा स्थान बदल लेने से आत्मा भी अमर ही रहती है। जैसे बिजली की ज्वलंत बत्ती पर चढ़े हुए लट्टू के बदलने व टूटने पर बिजली की धारा का नाश नहीं होता है, इसी प्रकार देह के परिवर्तन पर आत्म सत्ता का नित्य नष्ट नहीं होती है। एक कमरे में गए और वही व्यक्ति दूसरे कमरे में चला गया तो क्या वह मरा हुआ माना जाता? एक गांव से दूसरे गांव में चला गया तो क्या वह मरा हुआ माना जाता है? उत्तर मिलेगा, नहीं माना जाता। इसी प्रकार एक देह में से दूसरी देह में व्यक्ति जब चला जाता है, ज्ञानी अपने आप को मरा हुआ नहीं मानता है। वह कहता है कि मेरे को नया रूप मिल गया। अब बिजली का गुच्छा है, बल्ब लगे हुए हैं, पीछे से विद्युत आ रही है और प्रकाश हो रहा है, बल्ब जग रहे हैं। एक बल्ब फ्यूज हो जाए, दो बल्ब फ्यूज हो जाए, ज्ञानी बदल देता है। बल्ब बदल लिया, वही प्रकाश आ गया। ये आत्मा अमर है, अजर है। अगर जैसे लट्टू बदल लेने से वह फिर प्रकाश में आ जाता है, इसी प्रकार ये शरीर बदलने से आत्मा फिर प्रकाश देने लग जाती है, प्रकाश में हो जाती है। इस अमर अविनाशी परम सूक्ष्म आत्मा को तलवार आदि तीखे शस्त्र नहीं काटते, इसको आग नहीं जलाती, पानी इसको नहीं भुगोते, ना ही इसको बाजू सुखाती है। ये परम सूक्ष्म आत्मा छेदन नहीं किया जा सकता, ये दग्ध नहीं हो सकता, ये नहीं भुगोया जा सकता और निश्चय से सूख भी नहीं सकता है, क्योंकि ये आत्मा नित्य है, पांच भूतों का कार्य नहीं है। शरीर पांच भूतों से बना है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है। ये तत्व जो हैं ये शरीर को चलाते हैं। पृथ्वी है इसमें, तो ये पांच भूतों का विषय नहीं है। इसको तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, सूर्य तेज अग्नि इसको सुखा नहीं सकती है। तो ये पांच तत्वों का विषय ना होने के कारण नित्य है और सत्य है, सर्वगत है और मुक्त भाव से सर्वत्र प्राप्त है, सर्वरूप में स्थिर है, अचल है और सनातन है। आत्मा आदि अंत से रहित है, ये नित्य सत्य और सनातन सत्ता है। ये अभाव से निस्तित्व से नहीं बना हुआ है, निस्तित्व से अस्तित्व कदापि नहीं हो सकता, अभाव से ना होने से भाव कदापि नहीं होता। देह में रहने वाले सूक्ष्म आत्मा क्रिया से, चेतना से, स्मृति से और प्राणों के आने जाने आदि से जाना तो जाता है, परंतु फिर भी स्वरूप से वह अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि का विषय ना होने से ये अचिंत्य है, ये प्रकृति के विकार के परिणाम से रहित कहा जाता है। इसलिए ये आत्मा को ऐसा जानकर हे अर्जुन तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यद्यपि ये आत्मा देह में रहता हुआ जान पड़ता है, परंतु अपने स्वरूप से वह इंद्रियों के विषयों से बाहर है। जानना तो जा सकता है कि ये शरीर में चेतन है, मगर इंद्रियों का ये विषय नहीं है, इंद्रियां इसको देख नहीं सकती हैं, सुन नहीं सकती हैं। उसका अमग्य स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन में भी पूरा नहीं उतरता। इसका स्वरूप जो है मन और बुद्धि में भी पूरा नहीं उतरता है, क्योंकि पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, महापुरुषों के उपदेशों का मनन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानना शुरू हो गए हैं, मगर इसको को पूर्ण जान नहीं पाया है। वह प्रकृति का विकार नहीं है, वह पांच भूतों से बना हुआ कार्य नहीं है, इस कारण उसका हनन और मनन कदापि नहीं होता है। हनन और मनन तो देह में ही माने गए हैं। देश काल में
उत्पन्न हुआ कार्य मरना तथा बिगड़ना अवश्य भावी सृष्टि नियम है। ये नियम किसी और नेता की नीति है, अटल है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म करने के काल में तुझे अपने बश के बाहर की बातों का चिंतन करना उचित नहीं है। जब हमारे को बस में ही नहीं है, कोई मौत को रोक सकता है, किसी को जीवन दान दे सकता है? उत्तर मिलेगा नहीं दे सकता है। जब हमारे बस की बात नहीं है तो प्रभु कहते हैं फिर इसकी सोच क्यों करनी है, इसका चिंतन क्यों करना है।